हेलो डियर स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ रेट मेजर। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रेट मेजर किसे कहते हैं। रेट मेजर यानी क्या? फॉर एग्जांपल, रेट मेजर यानी किसी एक चीज़ के चेंज होने से दूसरी चीज़ का चेंज हो जाना, उसको कहते हैं आम लैंग्वेज में रेट मेजर। किसी एक चीज़ के बदलने से दूसरी चीज़ का बदलना, तो ये होगा रेट मेजर। फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ सकता है। फॉर एग्जांपल, एक बलून है, उसमें अगर हम हवा भरते हैं तो थोड़ी हवा भरने पर वो थोड़ा एक्सपांड होगा, और थोड़ी हवा भरेंगे और एक्सपांड होगा, और भरेंगे और एक्सपांड होगा। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे जैसे हम हवा भरते जाएंगे उतना ज़्यादा बलून वो एक्सपांड होगा। यानी इस मैथमेटिकली स्पीकिंग उसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि जैसे जैसे रेडियस बढ़ रहा है, बलून का वॉल्यूम बढ़ रहा है। बलून का वॉल्यूम कैसे बढ़ा? द वॉल्यूम ऑफ बलून इंक्रीजेस व्हेन द रेडियस इंक्रीजेस। इसका मतलब वॉल्यूम किस पर डिपेंड है? रेडियस पर डिपेंड है। वॉल्यूम चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो इसको कहते हैं रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज। अब रेट ऑफ चेंज में दो तरह के प्रॉब्लम आते हैं, रेट ऑफ इंक्रीज, रेट ऑफ डिक्रीज। कोई चीज़ कम होगी, कोई चीज़ बढ़ जाएगी, तो ये कहलाता है रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज यानी किसी एक चीज़ के चेंज होने से दूसरी चीज़ चेंज हो जाना। अब चेंज का मतलब वो बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। जैसा मैंने आपको बलून का एग्जांपल दिया। जैसे अब इसी रेट मेजर पर कुछ प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उसी का क्वेश्चन है, स्पेरिकल सोप बबल है। एक सोप बबल है स्पेरिकल शेप का, उसका रेडियस यहाँ पर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ 0.02 सेंटीमीटर पर सेकंड, और उसका रेडियस दिया हुआ है हमको सोप बबल का 5 सेंटीमीटर, और हमको बताना एट व्हाट रेट सरफेस एरिया इंक्रीज। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया और रेडियस यहाँ पर देखिए। रेडियस कितना दिया हुआ है? रेडियस है 5 सेंटीमीटर। रेडियस इज गिवन एज 5 सेंटीमीटर एंड द रेट ऑफ इंक्रीज in radius, it is given as 0.02. rate of increase in radius means dr by dt. रेडियस यानी जैसा कि हमने देखा, रेडियस यानी r, रेट ऑफ इंक्रीज इन रेडियस मीन्स d by dt। यहाँ पे विथ रेस्पेक्ट टू t, रेट ऑफ चेंज मीन्स विथ रेस्पेक्ट टू t हमको यहाँ पर डिफरेंशिएशन लेना होगा, या d by dt से गिवन वेरिएबल को हमको मल्टीप्लाई करना होगा। जैसा चेंज इन रेडियस है तो r, रेडियस क्या होता है r, चेंज इन रेडियस मीन्स d by dt से मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या होगा dr by dt। तो वो कितना दिया है? 0.02 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब आते हैं हम, देखिए सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। देखिए सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फार्मूला हमने पढ़ा है 10th स्टैंडर्ड में। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, इसको एस से डिनोट करते हैं। सरफेस एरिया इज डिनोटेड बाय एस, तो फार्मूला क्या है? एस इक्वल टू 4πr², लाइक दिस। ठीक है, अब हमको इंक्रीज इन सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, इंक्रीज इन चेंज इन एनीथिंग या इंक्रीज इन एनीथिंग और डिक्रीजिंग एनीथिंग अगर आपको फाइंड करना है तो गिवन इक्वेशन को आपको विथ रेस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करना होगा। तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी, सो ds by dt इक्वल टू 4π। अब सरफेस एरिया इंक्रीजेज विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉब्लम। सरफेस एरिया जो इंक्रीज हो रहा है सोप बबल का, वो कैसे इंक्रीज हो रहा है? विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस। तो हमको डिफरेंशिएट करना है 4π एज इट इज। r² का डिफरेंशिएशन पहले आएगा 2r इंटू r का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t मीन्स dr by dt। 4 2 8, ये पाई
आर डी आर बाई डी टी। नाउ सब्सटीट्यूट द वैल्यूज, हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। आर कितना है 5, आर है 5 और डी आर बाई डी टी कितना है 0.02। देखिए सब यहीं पर दिया हुआ है, ये 5 है और ये 0.02 है। तो हम क्या करते हैं, पहले 8 पाई इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5 2 ज़ा 10, 1 रिमेन, 500 मीन्स 1, 500। ये 2 के बाद डेसिमल है राइट हैंड साइड से। आपको पता है डेसिमल्स के ऑपरेशंस, चारों ऑपरेशंस आपको आना चाहिए और आपने सीखा है 5th स्टैंडर्ड में। राइट हैंड साइड से 2 के बाद डेसिमल है, 2 डिजिट के बाद, तो 2 के बाद डेसिमल ले लिया है मैंने। अब इसके बाद और भी हमको मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए 800, 8 1 ज़ा 8, 800, फिर यहाँ पर 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो 2 डिजिट के बाद, और ये जो पाई हमारा बाकी रह गया है वो पाई। तो ds बाय dt हमारा फाइनल आंसर आ जाता है ये 0.8 पाई, क्योंकि एरिया सरफेस एरिया है, एरिया का यूनिट क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो ये आंसर तो हमारा आ गया है, लेकिन जैसा क्वेश्चन हमको पूछा है वैसे अब यहाँ पर हमको सेंटेंस में आंसर लिखना होगा। क्या पूछा है हमको, द सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, इस तरह से हम 0.8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। देयरफॉर द सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये तो ये आएगा हमारा फाइनल आंसर। सो स्टूडेंट्स टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। सो स्टूडेंट्स हियर रेट मेजर ये टॉपिक पढ़ रहे हो एक्सरसाइज 2.1 और इसका नेक्स्ट प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम जो दिया है इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए दिया है। वो क्या कह रहा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल के साइड की लेंथ जो है 3 सेंटीमीटर है और उसकी साइड के का रेट ऑफ इंक्रीज दिया है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स साइड्स मीन्स √2 सेंटीमीटर पर सेकंड। हमको क्या पूछा, फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स एरिया, चेंज इन एरिया और इंक्रीज इन एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये हमको फाइंड करना है। सो सी हियर, सबसे पहले ये देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल किसको कहेंगे हम, अ ट्रायंगल इन विच ऑल द लाइक दिस, अ ट्रायंगल इन विच ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड एज इक्विलैटरल ट्रायंगल। A triangle in which all the 3 sides are equal is called as equilateral triangle। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सेम मार्क है, यहाँ पर AB साइड AB साइड BC साइड AC तीनों साइड पर सेम मार्क है। इट इंडिकेट्स दैट ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पर साइड की लेंथ दी है 3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम सपोज करते हैं लेट द साइड ऑफ an equilateral triangle is x सेंटीमीटर और x कितना दिया है यहाँ पर 3, तो ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। x लेंथ दी है यहाँ पर, ट्रायंगल के साइड की लेंथ है 3 सेंटीमीटर और ईच साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ √2 सेंटीमीटर पर सेकंड। यानी change in the length of side of triangle means dx by dt is given as √2 सेंटीमीटर पर सेकंड। और हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है इंक्रीजिंग एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो मैं आपको बता दूँ मेंसुरेशन, ये चैप्टर आपने 10th स्टैंडर्ड में सीखा है। उस लेसन में आपने सारे फार्मूले पढ़ लिए हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्यूबॉइड, क्यूब एक्सेट्रा। सो अगर आपको याद नहीं है तो आप लर्न कर लें, तो आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत ही इजी जाएगा। एरिया देखिए पहले मैं फार्मूला लिख देता हूँ, एरिया ऑफ इक्विलैटरल
ट्रायंगल इज इक्वल टू, देखिए उसका फार्मूला ये है, इसको ए डिनोट कर लेता हूँ मैं पहले, ए इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, इस तरह से उसका फार्मूला है इक्विलैटरल ट्रायंगल का। अभी तक याद नहीं था तो अब आज से उसको याद रखें। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/4 साइड स्क्वायर। तो अब उसको नोटेशंस का यूज़ करके मैं लिख देता हूँ। एरिया को ऐसे डिनोट किया हमने, √3/4 ये फार्मूला है, साइड स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर, साइड को क्या लिया है हमने 1 सेंटीमीटर। अब फिर रेट ऑफ इंक्रीज इन एरिया लेना है तो आपको विथ रेस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करना होगा। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो dA/dt क्या आता है, देखिए इंक्रीज इन एरिया √3/4, देखो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ट्वाइस x आता है, और एक क्योंकि फंक्शन ऑफ फंक्शन है x का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t लेना है तो dx/dt हो जाएगा आपका √3/4 इंटू 2 इंटू 3, x की वैल्यू 3 है और इसकी वैल्यू क्या है √2 है। देखिए यहाँ से लिया मैंने, ये प्रॉब्लम में दिया है x की वैल्यू 3 है और dx/dt √2 है, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, इस तरह से हम इसको पहले कैंसिल कर देते हैं। तो dA/dt आता है आपका, देखिए dA/dt इंक्रीज इन एरिया, पहले ये रैशनल नंबर्स को सेपरेट कर लेना है। देखिए न्यूमरेटर में 3 1 ज़ा 3 ये रैशनल है और डिनोमिनेटर में ये 2 रैशनल है। अब √3 और √2 इरेशनल नंबर है, रैशनल का प्रोडक्ट इरेशनल से कभी नहीं होता, रैशनल का रैशनल से ही होगा, इरेशनल का इरेशनल से ही होगा। तो रूट कॉमन ले लेता हूँ मैं, और ये 3 2 ज़ा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। सो दिस इज़ द इंक्रीज इन एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो फाइनल आंसर लिखता हूँ मैं, देयरफॉर द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल increases at the rate of 3√6 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, इस तरह से। सो स्टूडेंट्स टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। जिन स्टूडेंट्स ने इस BM मैथ्स कॉर्नर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो। तो अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में लाइक और शेयर करना ना भूलें। स्टूडेंट सी हियर इट इज़ अवर क्वेश्चन नंबर 3, एज ऑफ द क्यूब। ये एज कहते हैं साइड को, ये जो साइड है, ऑल दीज आर द एजेस, साइड्स, एजेस मीन साइड्स। तो साइड की लेंथ जो है इट डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 0.6 सेंटीमीटर पर सेकंड, और उसका लेंथ दी हुई है, एज ऑफ द क्यूब है 2 सेंटीमीटर। तो हमको बताना है वॉल्यूम एट व्हाट रेट वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग। ओके, तो ये क्यूब है, उसकी साइड 1 सेंटीमीटर हम सपोज कर रहे हैं। लेट द एज ऑफ द क्यूब इज 1 सेंटीमीटर। ओके, और x कितना दिया है 2, ये होगा 2 सेंटीमीटर। उसके बाद डिक्रीज इन द एज, डिक्रीज इन एज ऑफ द क्यूब। तो एज ऑफ द क्यूब क्या है, एक साइड, डिक्रीज इन एज मीन्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज मीन्स चेंज हो रहा है, यानी विथ रेस्पेक्ट टू टी, उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। dx/dt में मीन्स हमको दिया हुआ 0.6 सेंटीमीटर पर सेकंड लाइक दिस। अब वॉल्यूम पूछ रहा है, देखिए हमारा मेन पर्पस क्या है, चेंज इन वॉल्यूम कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले आपको वॉल्यूम का फार्मूला याद होना, फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूब इट इज़ डिनोटेड बाय V, और इसका फार्मूला है साइड क्यूब, इस तरह से जनरल फार्मूला लिखा। अब मैं नोटेशंस का यूज़ करता हूँ यहाँ पर। वॉल्यूम इज डिनोटेड बाय V इक्वल टू साइड को क्या लिया हमने x, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, x क्यूब हो गया। अब विथ रेस्पेक्ट टू t हम डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम हमको फाइंड करना है। सो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, तो dv/dt इज इक्वल टू
एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन आता है 3x² और फंक्शन ऑफ फंक्शन है एक्स का विथ रेस्पेक्ट टू टी भी हमको लेना है, तो ये हो जाएगा dx/dt। अब वैल्यूज़ हमारे पास है, सब्सटीट्यूट कर लो। 3 एक्स कितना है 2 है, देखिए 3 × 2² इंटू dx/dt कितना है 0.6, ये देखिए। नाउ सिंप्लीफाई दिस, 3 × 4 इंटू 0.6, पहले 3 4 12 हो गए इंटू 0.6। नाउ 12 6 72, 12 6 72, 7 रिमेंस, 12 0 0 मीन्स 7। और यहाँ पर राइट हैंड साइड से एक डिजिट के बाद डेसिमल है, तो ये डेसिमल dv/dt इज इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए अब यूनिट बदल जाएगी, अब तक क्या ले रहे थे हम, एरिया की यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। अब यहाँ ये वॉल्यूम v है तो स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पर क्यूब आएगा। सो जिस तरह से हमको क्वेश्चन पूछा है उस तरह से हम उस फाइनल आंसर लिखेंगे। देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज डिक्रीजिंग, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, at the rate of 7.2 centimeter cube per second, like this.